अस्सलाम वालेकुम। मैं सब खालिक, इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर दिया करें, मुझे इंतज़ार रहता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कि नवाज़ शरीफ को कल पकड़ के ले आके बिठा दिया, उन्होंने एक दो बातें ऐसी की। अब बताएं, वो ऐसी बातें कर रहे थे कि ये हमारे, अगर हम अपने बुजुर्गों से भी अब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम 100 रुपये लेके जाते थे और ढेर सारी चीज़ें ले आते थे। तो ये ऐसी बातें कर रहे थे कि कुछ अजीब सा लगा कि मेरे दौर में यूं था, 15 रुपए का था और 20 रुपए का था और 40 रुपए का था। वो तो लेकिन आप ये बताएं कि आपके वो 15 माह 16 माह कहाँ गए जो आपकी पीडीएम की हुकूमत थी, जिसमें आपने शदीद महंगाई की और आप इसमें भी इमरान खान को घसीट लाए। आखिर इनको ज़बरदस्ती बिठाया गया अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी बेटी के साथ। और लग रहा था कि वो बहुत बेजारी में हैं और जो कुछ भी कहने आए हैं। और वही गर्दान मुझे क्यों निकाला, मुझे दिल चाहता है इस पे तो एक गाना बना लिया जाए, लेकिन क्या करें, उठा लिए जाएंगे। मुझे क्यों निकाला, इनकी गर्दान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और अपनी बेटी की तारीफ़ें, मेरी बेटी ने ये किया, मेरी बेटी ने वो, तो हम सबको नज़र आ रहा है कि आपकी बेटी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, वो तो सारी दुनिया देख रही है। आप कोई एक बड़ा काम उनका बता देते तो शायद हमें तसल्ली हो जाती। उस ज़माने की महंगाई को अब भूल चुके हैं जो शहबाज शरीफ ने लगाई थी। और वो शबाना रोज़ मेहनत, उनकी पता नहीं शबाना कौन है। हम तो चाहते हैं उस शबाना रोज़ को भी हम एक बार देख लें, जो शबाना रोज़ 24 घंटे शबाना रोज़ उनकी ज़बान पे रहती है। अब बिजली के बिलों के बारे में इन्होंने जो कहा है, हमें हमें तो यकीन नहीं है जो भी कहा है। वैसे लाहौर के लिए ही कहा है, पंजाब के लिए ही कहा है, कराची का तो, इसमें सिंध का तो कोई ज़िक्र नहीं है, किसी और सूबे का भी ज़िक्र नहीं है। लेकिन हमें इस पे भी यकीन नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी एक खाना पूरी के लिए आए थे और वो खाना पूरी करके चले गए। ऐसी उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कुछ भी था, जिसमें ना कोई सवाल करने वाला था और ना ही कोई जवाब देने वाला था। वो खुद ही अपनी सारी बातें करके अपने अपने निकाले के अपने रोने गाने गा के चले गए। आखिर ये रोना उनका कब तक रहेगा? आखिर कोई वक्त तो आएगा जब ये रोना ख़त्म होगा। मुझे क्यों निकाला, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा ख्याल है वो सोते जागते यही लफ्ज़ बोलते होंगे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। पता नहीं क्या गर्दान उन्होंने बना लिए जो सारी कौम इस बात से चिढ़ने लगी है। आप कहती हैं कि हज़रत उमर के के दौर की हुक्मरानी को वो पसंद करती हैं, या उनको वो पसंद करती हैं। आप बताएं कि हज़रत उमर फ़ारूक तो औरत की हुकूमत को पसंद ही नहीं करते थे। वो बिल्कुल ख़िलाफ़ थे औरत की हुकूमत के, और वो नहीं चाहते थे कि औरत किसी मुल्क पे हुकूमत करे। और आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं कि मैं जो हूँ हज़रत उमर फ़ारूक की पैरवी करना चाहती हूँ। समझ नहीं आता कि वो कहाँ से कहाँ बात मिला देती हैं, जिसकी कोई सर होता है ना पैर होता है। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान की अदालत के चीफ जस्टिस हैं, जज हैं। हमें आप पे पूरी उम्मीद है कि आप ही सही फैसले करेंगे, आप ही सही चीज़ें दिखाएंगे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही जो फैसला करेगी वो आखिरी फैसला होगा। आप ज़रूर इंसाफ करेंगे। जिस मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो उस मुल्क का क्या हाल होगा। आप बताएं, कितने बेरोज़गारों का इसमें रोज़गार ख़राब हो रहा है, कितने लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनका कारोबार ही नेट पे चलता है। चाहे वो ताजिर हजरात हों, चाहे वो कोई भी हों जो नेट का काम करते हैं। लेकिन आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये तो हर मुल्क में होता है। ऐसा नहीं होता। इंटरनेट इस तरह स्लो या ख़त्म नहीं कर दिया जाता इंटरनेट को, इस तरह के हमारे मुल्क में क्या। हमें लगता है कि इमरान खान जेल में बैठ कर रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई कर रहे हैं, वहीं बैठ के ऐलान करते हैं कि आज पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, आज बिजली की कीमत बढ़ा दो, आज ये कर दो, क्योंकि वो नाम ही इमरान खान का लेते हैं। खुदारा इन बातों से बाहर निकलें, कुछ अपने मुल्क और गरीबों की तरफ देखें कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे ये निकाला कि गर्दान ख़त्म कर दें। खुदा हाफ़िज़।